नमस्कार। मैं कंवर हर्षवर्धन सिंह ग्राम सुंडली का निवासी हूँ और मंदिर में मैं भंडारी के पद पर नियुक्त हूँ। और जो यहाँ का जो इतिहास है, इस जुब्बल का इतिहास है, वो यहाँ के राजा का जो भी इतिहास है उसमें राजा जब आए तो ये राजस्थान से जब राजा लोग इधर को आए तो सर्वप्रथम जो है उनका निवास स्थान सिरमौरी ताल में था। तो सिरमौरी ताल में जब आपने सुना ही होगा, जब वो एक राजा ने नटनी को चली थी और वो धागा काट दिया था, उसने श्राप दिया था कि भाई सारा तहस नहस हो जाएगा। तो उसके बाद वहाँ बहुत भयंकर बाढ़ आई और थोड़ी वहाँ जो बाढ़ आई उसके कारण सारा बह गया, वहाँ सब कुछ बह गया, जिससे कि सारा ख़त्म हो गया। तो फिर वहाँ से यहाँ जो जुब्बल के राजा साहब थे, वहाँ से उन्होंने वहाँ से पलायन करके और हाटकोटी में सोनपुर टिम्बा है, वहाँ पे उन्होंने अपना महल बनाया और वहाँ महल की स्थापना करी, वहाँ रुके। फिर बहुत अंतराल के बाद फिर वहाँ से उन्होंने जो है रायका के लिए पलायन किया। रायका यहीं जुब्बल से थोड़ी दूरी पे है, रायका गांव है। तो वहाँ पे उन्होंने अपना महल बनाया, फिर वहाँ रहे। अब पूरी वो तो नहीं मैं बता सकता कि भाई कितने समय रहे, लेकिन फिर वहाँ से जब लास्ट में ये जुब्बल आए, यहाँ पुराना जुब्बल, फिर ये मैं जो महल बना, अब तो मंदिर के रूप में है, पहले महल यही था। तो यहाँ पे जब वो लोग राजा साहब यहाँ पे आए, यहाँ पे उन्होंने माता की भी स्थापना यहाँ पे करी। कुलदेवी साथ तो माता के साथ ही चली है वहीं से। तो उसके बाद क्या है, और नंबर 2 ये है कि भाई जो यहाँ का जुब्बल का इतिहास है, जो जो हमने भी सुना हुआ है, तो लगभग 400 साल पुराना इतिहास तो है ही, क्योंकि जब से जुब्बल में आए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पूरा इतनी जानकारी नहीं है। और फिर यहाँ पे राणा करमचंद जी ने यहाँ पे राज किया। उनके पश्चात जो है राणा पदमचंद जी उनके बेटे थे, उन्होंने राज किया। उनके जो आगे बेटे थे, राणा पदमचंद जी के 7 बेटे थे। उनके सबसे बड़े बेटे थे राणा ज्ञानचंद जी, नंबर 2 पे थे भगत चंद जी, और बाद में कंवर ईश्वरी सिंह, लक्ष्मी सिंह, निगम सिंह, किशन सिंह, दुर्गा सिंह, ये 7 भाई थे। तो ज्ञानचंद जी की बहुत अल्पायु में मृत्यु हो गई थी, तो उस कारण जो है दूसरे नंबर पे अपने भगत चंद जी थे। तो भगत चंद जी जो थे वो उनको राज मिला, क्योंकि नियमानुसार यही होता है कि जो मतलब उम्र के में जब ज्ञानचंद जी बड़े थे तो नंबर 2 पे भगत चंद जी थे, तो उनको राज मिला। तो भगत चंद जी के काल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। वो बहुत ही दूरदर्शी राजा थे। उनको यहाँ पे पहले राणा की उपाधि थी, फिर उनको जो है राजा की उपाधि प्रदान की गई, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा भी दी गई, और अथेंटिक रूप से उनको जो है सरकार ने भी जो है, गवर्नमेंट ने भी जो है ना राजा घोषित किया। तो जो भगत चंद जी के बारे में वैसे तो आपने सुना ही होगा, उनके पहाड़ी गाने भी हैं, और सब जगह ये उनका काफ़ी मतलब पूरी रियासत को उन्होंने संभाला। और उनके काल में जो है न जुब्बल की बहुत ही उन्नति हुई। उन्होंने यहाँ पे स्कूल यहाँ खोला,
स्कूल यहाँ खोला, बिजली यहाँ लाई। जब यहाँ पे सड़कें भी नहीं थी तो उस समय यहाँ पे बिजली तैयार कराई। अपना छोटा मेगावाट का उनका अपना प्रोजेक्ट था, तो बिजली की सुविधा करी, यहाँ पे हॉस्पिटल खोला। मतलब हर तरह की सुविधाएं जो है राजा भगत चंद जी ने यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड कराई। यहाँ पे सिर्फ एकमात्र जुब्बल में ही स्कूल था, और उसके बाद जो है कोटखाई में हाई स्कूल था। यहाँ दूर दराज से लोग सिरमौर से इधर हाटकोटी, कोटखाई, रोडू, सारे इलाके से यहाँ पे मतलब 10वीं मैट्रिक के लिए यहाँ जुब्बल आते थे, जबकि इस पूरे इलाके में कहीं भी कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो राजा भगत चंद जी ने लोगों की, उनकी सोच बहुत ऊंची थी, सबको वो जो है वो विकसित करना चाहते थे। तो उस वजह से जो है सब लोग को हर तरह की सुविधाएं उन्होंने प्रदान करी। और नंबर 2, उन्होंने यहाँ जुब्बल रियासत की एक खासियत रही कि कहते हैं कि भी बेगार प्रथा थी, पहले होगी अब ये नहीं जानकारी, लेकिन भगत चंद जी ने जो भी काम किया मतलब उसकी जो है उन्होंने पेड, मतलब उन्होंने जो काम करता था उसका उस हिसाब से उनको पैसा दिया जाता था सबको। तो कहने का मतलब ये है कि भाई राजा भगत चंद ने बहुत ही अच्छे कार्य करे इस जुब्बल क्षेत्र को। जुब्बल क्षेत्र ये खाली यही नहीं है, जुब्बल क्षेत्र पूरा चौपाल तक है। चौपाल भी जुब्बल में ही आता। अब आज के वे जो राजनीति की उसमें अब क्षेत्र बदल गए हैं, वरना चौपाल भी जुब्बल में ही आता है, जुब्बल रियासत में ही आता है। तो भगत चंद जी ने बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब सबके लिए सब। और आज की तारीख में आप देख भी रहे हैं कि जुब्बल में विकास काफ़ी बहुत पहले से हो गया था। तो उनके बाद जो है राजा, उनके जो पुत्र, बड़े पुत्र थे वो राजा दिग्विजय चंद्र जी थे। उन्होंने राज किया। वो साथ में जो है अपने इंडियन गवर्नमेंट में जो है वो एम्बेसडर ऊंची पदवी में रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति के साथ वो जो है कार्यरत थे, जो एक बहुत बड़ी बात है। उस समय उन्होंने भारत देश में जाके ICCS और जो भी उस समय की वो डिग्रियां होती थी बड़ी, वो पास करके, और वो आर्मी में भी रहे। उसके पश्चात फिर जब उनके देहावसान हुआ तो उनके पुत्र श्री राजा योगेंद्र चंद्र जी, जो अभी है राज कर रहे हैं, राजा योगेंद्र चंद्र जी का राज है। अब तो खैर राज नाम के लिए रह गया, अब तो सरकारी काम है सारा, लेकिन राजाओं का जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। और राजा योगेंद्र चंद जी राजनीति में भी रहे, चौपाल से वो MLA रहे वहाँ के। उन्होंने भी, राजा योगेंद्र चंद जी ने भी यहाँ पे बहुत विकास किया है, चौपाल में, जुब्बल में, सब जगह। क्योंकि जुब्बल का ये राजाओं की एक खासियत थी कि वो पब्लिक के लिए सोचते थे। अभी तक जो भी हैं आगे, अब उनके बेटे टीका अनिरुद्ध चंद जी हैं, अनिरुद्ध चंद जी के बेटे टीका वो मृगेंद्र चंद जी हैं। ये जो है जुब्बल की फैमिली है, और हम भी उसी परिवार से हैं। मैं कंवर किशन सिंह जी मेरे दादा थे। मेरे पिताजी का नाम श्री कुंवर भूपाल सिंह जी था, उनका स्वर्गवास हो गया है। मैं कंवर हर्षवर्धन सिंह, और यहाँ पे माँ पीली के मंदिर में भंडारी के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले 25-26 साल से मैं यहाँ का वो देख रहा हूँ। और यहाँ का जो है
सबसे बड़ा वो है कि जो ये पीढ़ी माता का मंदिर है वो इसकी बहुत ही वो है, यहाँ का माँ का जो प्रत्यक्ष है वो लोग सब देखते हैं, बहुत ही वो है। माँ पीढ़ी है, माँ हटेश्वरी है, पीढ़ी माँ और हटेश्वरी माँ बहनें हैं। और हटेश्वरी भी हमारी अधिष्ठात्री है, पीढ़ी माँ भी है। लेकिन ये जो है, आप जब भी कभी खासकर ये जो इस क्षेत्र की बात करता हूँ, जुब्बल का जो क्षेत्र है उनका दर्शन का वो तभी सफल होता है अगर वो पहले जुब्बल में पीढ़ी माता के यहाँ पे दर्शन करें, उसके बाद जाके हटकुटी दर्शन करें। तो जिस भी मन में जो भी उनके समस्या है वो आप माँ के सामने यहाँ रखेंगे, हटकुटी में वहाँ आशीर्वाद मिलेगा। तो इस तरह का यहाँ का वो हमारा जो है मंदिर का जो स्वरूप है मैंने आपको बताया। और लगभग यही है थोड़ी सी जानकारी। बाकी हम यहाँ का जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हटकुटी में जो है ओपन दर्शन है और यहाँ पे गुप्त है। ये हमारी पारिवारिक माता है, कुल देवी है हमारी। ये पारिवारिक, ये राजा साहब की अपना पारिवारिक मंदिर है, मतलब निजी मंदिर है। लेकिन राजा साहब ने लोगों के को का ध्यान रखते हुए, क्योंकि माता का इतना प्रत्यक्ष है कि भाई लोगों को इजाज़त दे रखी है। काली प्रोल है और सिर्फ काली प्रोल तक जा सकते हैं, अंदर सिर्फ केवल हमारे ये है कामेश्वर शर्मा जी कलामटा परिवार से हैं, ये जा सकते हैं। अपने चंदन शर्मा है, हरिभजता, दो ही ब्राह्मण है जो अंदर पूज में जा सकते हैं और हमारा परिवार जा सकता है। यहाँ तक कि हमारे जो है हमारे जवाई भांजे भी अंदर नहीं जाते हैं। और यहाँ एक परिवार, राजपूत परिवार हमारे हैं, म्यूटा जी, इनके बड़े ब्रदर जय प्रकाश म्यूटा जी थे जो अब नहीं रहे। नंबर 2 पे राजेंद्र म्यूटा जी है, जो राजेंद्र म्यूटा जी और मैंने दोनों ने साथ यहाँ पे काम शुरू किया है। राजेंद्र म्यूटा जी के छोटे भाई जयप्रकाश म्यूटा जी के बेटे हैं, नितिन म्यूटा जी। तो ये सब लोग हम यहाँ कार्यरत हैं। और साथ में हमारे ये ठाकुर प्रीतम सिंह जी है जो कीरी से यहाँ पे राजा साहब की तरफ से जो भी राजा साहब कार्य की हाथ से होता है वो राजा साहब ने ठाकुर प्रीतम सिंह जी को यहाँ पे उसके लिए नियुक्त कर रखा है। और ये ठाकुर प्रीतम जी जो है दोनों नवरात्रों में 10 दिन यहीं रहते। हम सब लोग 10 दिन यहीं रहते। हम एक टाइम भोजन करते हैं और हम 10 दिन बाहर का कुछ भी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। इवन कि हम घर में भी कुछ नहीं खा पी सकते हैं। 10 दिन हम यहाँ आए तो हम 10 दिन हमें यहीं रहना पड़ता है। और यहाँ के जो है दर्शन गुप्त है। यहाँ सिर्फ हम ये आम पब्लिक के लिए इसीलिए जो है कि भाई यहाँ पे आप माथा टेको, माँ के चरण स्पर्श करो और आम पब्लिक के लिए ओपन दर्शन माता के हटकुटी में है, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं। दोनों का प्रत्यक्ष भी स्वरूप हर एक चीज़ मतलब वो है। लेकिन गुप्त होने की यहाँ सबसे बड़ा, यहाँ का रहस्य सबसे बड़ा ये है कि गुप्त होने की वजह से यहाँ की पावर बड़ी है, यही कारण है। और बाकी जो है, और एक सबसे बड़ी खासियत है कि आपने देखा होगा कि भाई हर मंदिरों में घंटियाँ होती है, यहाँ कोई घंटी नहीं है बाहर लगी हुई। आपने देखा होगा, आप आए यहाँ पे देखा आपने। तो ये यहाँ का वो माता का यहाँ बिल्कुल है कि माता बिल्कुल शांति चाहती है, शांत स्वरूप में है ये। बिल्कुल गुप्त का असली मतलब ही है कि बिल्कुल शांत है। यहाँ मतलब ज़्यादा शोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ अगर पूजा में शोर या कुछ ये हो जाए तो
विघ्न हो जाता है। माता बिल्कुल शांति रखती है। माँ तो ये कहती कि मेरे पास कोई ना सजावट करो ना कुछ। ये तो हमने माता से अर्ज करके रिक्वेस्ट करके ये जो अभी हमने सारा सजावट किया है, माँ का तो यही कहना था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बिल्कुल शांति में अलग से रहना चाहती हूँ। फिर हमने माता से इसकी परमिशन ली, फिर थोड़ी सजावट करी। फिर पहले तो ये था कि भाई लोग यूँ सोचते थे कि भाई ये यहाँ दर्शन तो है नहीं, लोग कम आते थे। यहाँ के लोगों को तो सबको पता है, बाहर के लोगों को नहीं है पता, क्योंकि हर इंसान मंदिर में जाता तो ये सोचता है कि भाई मेरे को मूर्ति के दर्शन नहीं हुए। पर यहाँ पे मूर्ति के दर्शन नहीं है, ये गुप्त है। और यहाँ सबसे बड़ी यहाँ की खासियत ये है, जब जो इंसान एक बार यहाँ अंदर आता है तो उसको अपने आप ही जो है ना मन में शांति सी मिल जाती है। माँ का शांत रूप स्वरूप होने की वजह से वो उनको कितनी भी उनकी प्रॉब्लम हो, वो एक बार अंदर आ जाएंगे ना तो उनकी प्रॉब्लम का यहाँ आके अपनी कहने का मतलब है कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ रखो और आपको जो है उसका वो पास हाटकुटी में हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। यहाँ सिर्फ आप माँ से अरदास करो कि भाई माँ मेरा ये मेरे को प्रॉब्लम है, किसी के बहुत सारी जैसे इंसानों को होती है, हर तरह की प्रॉब्लम होती है। माँ के पास आके आप यहाँ अर्जी लगाओ, आप जाके फिर हाटकुटी जाके दर्शन करो, आपको उसका लगभग जवाब मिल जाता है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जिनको सिर्फ नाम सुन के ही और यहाँ से उनको फ़ायदा भी होता है। यहाँ का बहुत बड़ा प्रत्यक्ष यही है और इससे ज़्यादा हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। बस एक संक्षिप्त सा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का अपना वक्त देने के लिए।